जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं अपने ज्योग्राफी के सीरीज में एक नए क्लास के साथ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हिमालय को किस प्रकार से विभाजित किया गया है। देखिए, यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम, वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। इससे पहले कुछ ज़रूरी सूचनाएं। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो आप इसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास पर। देखिए, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति टर्शियरी काल में हुई है, ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर दिया है हिमालय विश्व की नवीनतम मूलधार या फिर वलित पर्वतमाला है। तो ये प्रश्न तो वनडे एग्जाम में डायरेक्ट बना है कि हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है, तो ये वलित पर्वत श्रृंखला है। कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय पर्वत श्रृंखला 2500 किमी लंबाई में फैली हुई है। देखिए, हिमालय फैला कहाँ तक से कहाँ तक है? कश्मीर से इसका प्रारंभ होता है और अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। कुल लंबाई है 2500 किलोमीटर। पूर्व में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर है और पश्चिम में 500 किमी तक फैला है। पूर्व का मतलब अरुणाचल प्रदेश की ओर अगर आप जाएंगे तो 150 किलोमीटर तक चौड़ा है, और जबकि कश्मीर की ओर जाएंगे तो 500 किमी तक इसकी चौड़ाई है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। देखिए, औसत ऊंचाई का मतलब है, जैसे देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला इस प्रकार से, कुछ चोटियां बहुत ऊपर है और कुछ बहुत नीचे है। जब सबका एवरेज निकालेंगे तो ये 6000 मीटर मतलब 6 किलोमीटर के आसपास आएगा। हिमालय पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में अधिक चौड़ा होने का कारण पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में दबाव बल का अधिक होना है। देखिए, जब आप टेक्टोनिक प्लेट सिद्धांत पढ़ेंगे तो यहाँ पर इसको स्पष्ट किया जाएगा कि हिमालय पश्चिम में क्यों ज़्यादा चौड़ा है। जैसे देखिए ना, पश्चिम में 500 किमी है जबकि पूरब में सिर्फ 150 किमी है। तो इसके पीछे का कारण जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, वहाँ पर इसे स्पष्ट किया जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि दबाव बल अधिक होने के कारण पूर्व में हिमालय जो है ये कम चौड़ा है जबकि पश्चिम में अधिक चौड़ा है ना। और ये बताया जा रहा है कि पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। तो ये चीजें यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई। देखिए, आप यहाँ पर ग्राफ में भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है पश्चिमी हिमालय के बारे में। यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ आप देख सकते हैं। जैसे देखिए, ये कराकोरम है, इसके बाद लद्दाख श्रेणी है, यहाँ पे नंगा पर्वत, जास्कर, बारालाचाला दर्रा है, कैलाश श्रेणी है, सिपकिला दर्रा है ना, सांगपो नदी। ये इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग विस्तार से समझेंगे। बस आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहना है। चलिए दोस्तों, तो फिर आगे बढ़ते। देखिए, यहाँ पर दिखाया गया कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा जा सकता है। मतलब जो हिमालय का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, मतलब जो हिमालय है, इसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या है? देखिए, सबसे पहला भाग है ट्रांस हिमालय, जिसे तिब्बत हिमालय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसमें देखिए कराकोरम, जास्कर, लद्दाख सब यहीं पर देखने के लिए मिलेगा। फिर आए हिमालय पर्वतीय प्रदेश और पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो इसे 3 भागों में विभाजित किया गया। अब यहाँ पर दिया है ट्रांस या फिर तिब्बत हिमालय प्रदेश। तो ट्रांस या फिर तिब्बत हिमालय प्रदेश, अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है तिब्बत, तो इसका अधिकांश भाग कहाँ पर होगा? तिब्बत में होगा। जो ट्रांस या तिब्बत हिमालय प्रदेश है, इसका अधिकांश भाग तिब्बत में होने के कारण इसे तिब्बत प्रदेश भी कहा जाता है। तो तिब्बत प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि अधिकांश भाग तिब्बत में है। इसका निर्माण जीवाश्म वाले समुद्री अवसादों से हुआ है और इसकी निचली परत टर्सिया ग्रेनाइट से बनी है। तो देखिए, यहाँ पे क्या क्या याद रखना है? अधिकांश भाग तिब्बत में है ना, इसका निर्माण जीवाश्म वाले समुद्री अवसादों से हुआ है ना, और इसकी निचली परत टर्सिया ग्रेनाइट से बनी, ये भी आप जरूर याद रखिएगा। इसका मुख्य विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य से हिमाचल के हिमालय के उत्तर में, मतलब
जम्मू जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से हिमालय के उत्तर में है। इसकी लंबाई 365 किमी है। जो तिब्बती हिमालय है इसकी जो लंबाई है 365 है। इस भाग में वनस्पतियों का अभाव है। इस प्रदेश की निम्न श्रेणी है। देखिए ये काफ़ी अधिक ऊंचाई पर है तो इस कारण यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है। अब इसमें 3 श्रेणियाँ हैं मुख्य रूप से। पहली श्रेणी है कराकोरम श्रेणी, दूसरी है जास्कर श्रेणी और तीसरी है लद्दाख श्रेणी। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं। कराकोरम, जास्कर और लद्दाख। देखिए ये कराकोरम श्रेणी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके नीचे आप देखिए ये लद्दाख श्रेणी आप इसे देख सकते हैं और यहाँ पर ये जास्कर श्रेणी आप इसे देख सकते हैं। देखिए अगर लद्दाख की बात करें तो अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले, कुछ दिन कहने का मतलब अप्रॉक्सीमेट 6 से 8 महीना पहले आपने सोनम वांगचुक, है ना, देखिए ये जो समाचार हम बता रहे हैं इससे राजनीति का कोई मुद्दा नहीं भाई, इसको राजनीतिक नहीं बनाने, बस खाली चीज़ों को याद दिलाने के लिए, लद्दाख के बारे में समझाने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहे हैं। आपने सोनम वांगचुक जी को देखा होगा, वो लद्दाख में प्रोटेस्ट कर रहे थे तो आपने विरोध में देखा होगा, है ना, कि वहाँ की परिस्थिति कैसी दिख रही थी, लद्दाख की पहाड़ियाँ कैसी दिख रही थी और वो पर्यावरण को लेकर चिंतित थे, इस वजह से वो विरोध कर रहे थे। तो आप यहाँ से थोड़ा सा लद्दाख को आप अपने दिमाग में ला सकते हैं, है ना। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपने देखा कि ये बताया जा रहा है स्पष्ट रूप से कि जो ट्रांस हिमालय है, मतलब जो तिब्बती हिमालय प्रदेश है 365 है, यहाँ पे किमी लंबा है और यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है। कराकोरम, जास्कर और लद्दाख। अब बात करते हैं कराकोरम श्रेणी की। तो कराकोरम श्रेणी के बारे में यहाँ पर बताया गया, यह भारत की सबसे उत्तरी पर्वत है। सबसे उत्तरी, देखिए जब भी यहाँ पे पेपर पे बात करते हो तो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो सबसे उत्तर में कौन है? ये सबसे उत्तर में कराकोरम श्रेणी। इसे उच्च एशिया की पीठ भी कहते हैं ना, इसे मतलब एशिया की पीठ का नाम भी दिया जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन या फिर माउंट केटू इसी पर स्थित है। देखिए जो माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो ये नेपाल में स्थित है। अगर भारत की तरफ से बात करेंगे तो माउंट केटू, जिसका नाम गॉडविन ऑस्टिन है, ये कराकोरम श्रेणी में स्थित है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में बनता है कई बार कि गॉडविन ऑस्टिन या केटू किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो कराकोरम श्रेणी में स्थित है। आगे दिया जा रहा है कि कराकोरम की नुब्बा घाटी में ही सियाचिन ग्लेशियर। देखिए सियाचिन ग्लेशियर ये भी कहाँ पर है? कराकोरम में। घाटी कौन सी है? नुब्बा घाटी, याद रखना, नुब्बा घाटी में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। लद्दाख श्रेणी की बात करेंगे तो ये कराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। इसका पूर्वी भाग कैलाश है जो कि चीन में है ना। कैलाश मतलब आपने सुना होगा बाबा भोले का निवास स्थान। जो कैलाश श्रेणी है ये देखिए लद्दाख की किधर है? पूर्वी भाग में। ये कैलाश पर्वत श्रृंखला चीन में स्थित है ना। आगे अब जास्कर की बात करेंगे तो जास्कर दिया जा रहा है कि लद्दाख के दक्षिण में जास्कर है ना। दिया है कि लद्दाख के दक्षिण में वो महान हिमालय के उत्तर में। देखिए ऐसे समझिएगा, यहाँ पे मान के चलेगा कराकोरम है ना, ये कराकोरम, कराकोरम के बाद लद्दाख है ना, लद्दाख के बाद यहाँ पर जास्कर और ये आपका जो ट्रांस हिमालय ये खत्म हो जाएगा, मतलब ट्रांस हिमालय यहाँ तक हो गया। इसके बाद जो है ना अब यहाँ पे क्या आएगा? ये महान हिमालय की शुरुआत होगी। तो देखिए यहाँ पे लद्दाख और ये महान हिमालय, इसके बीच में कौन है? इसके बीच में जास्कर है ना। अब आगे यहाँ पर जास्कर के बारे में कुछ बिंदु और बताया जा रहा है ना, कि देखिए लद्दाख श्रेणी एवं जास्कर श्रेणी के बीच में सिंधु नदी की घाटी स्थित है। सिंधु नदी की घाटी कहाँ पर स्थित है? लद्दाख और जास्कर के बीच में। अब बात करेंगे ट्रांस हिमालय मतलब तिब्बत हिमालय के बाद हिमालय पर्वतीय प्रदेश। तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश 3 समांतर श्रृंखलाओं के रूप में जो उत्तर से दक्षिण में इस प्रकार है। उत्तर से दक्षिण मतलब ऐसे ऊपर से आप नीचे आएंगे तो ये 3 प्रकार से बटे। वृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय या इसे हिमाद्री भी नाम दिया जाता है। देखिए वृहद हिमालय है ना, इसे आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री कहते हैं। दूसरा है लघु हिमालय या फिर इसे हिमाचल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है उप हिमालय या फिर बाह्य हिमालय जिसे शिवालिक श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो हिमालय देखिए हिमाद्री, हिमालय और इसके बाद शिवालिक श्रेणी, ये हिमालय पर्वतीय प्रदेश के भाग हैं। अब यहाँ पर बात दिया जा रहा है बृहद हिमालय या फिर हिमाद्री। देखिए सिंधु नदी के गार्ज से अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड तक फैला हुआ है। तो बस इतना याद रखना है, जो हिमाद्री है ये सिंधु नदी के गार्ज से स्टार्ट हुआ है ना, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड तक फैला है। तो सिंधु नदी के गार्ज से है ना, आपको तुरंत याद हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी के मोड तक फैला हुआ हिमालय हिमाद्री है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी श्रेणी में पाई जाती है। देखिए जो सबसे ऊंची चोटियां है ना पूरे विश्व में, यहीं पर पाई जाती है हिमाद्री में। माउंट एवरेस्ट या फिर सागरमाथा, इसकी शब्द के माउंट एवरेस्ट मतलब इसे इंडिया में माउंट एवरेस्ट कहते हैं, नेपाल में इसका नाम है सागरमाथा। ये सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट या सागरमाथा एक ही है, बस नाम अलग अलग है। इस श्रेणी के मध्य भाग से गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों का उद्गम होता है। मतलब
अब हिमाद्री से ही गंगा यमुना इत्यादि नदियां निकलती हैं। इस श्रेणी को काट कर सिंधु ब्रह्मपुत्र अलकनंदा ने पूर्ववर्ती घाटियों का निर्माण किया है। यह नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक फैली एक पर्वतीय दीवार के रूप में फैला है। मतलब हिमाद्री नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक फैला हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स दिए गए जैसे पूर्ववर्ती नदियाँ। पूर्ववर्ती नदियाँ क्या है ये आपने पीछे देखा ना, तो इसके बारे में समझते हैं। देखिए ये वे नदियाँ हैं जिनका निर्माण स्थल खंड में उत्थान के पहले हो चुका है। यदि नदी के मार्ग में स्थल खंड का उत्थान होता है तो पूर्ववर्ती नदियाँ ऊंचे उठे हुए स्थल खंड को काट कर अपने पुराने मार्ग एवं घाटी को सुरक्षित रखती है। मतलब स्थल खंड में इनका उत्थान हो चुका है, पहले से ही है ना। ऐसे समझिए, जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। मान के चलिए यहाँ से पानी पहले से जा रहा है, इसके बीच में अब कोई मतलब रुकावट आने लगेगा, धीरे धीरे क्या करेंगे, इसे काट करके पानी यहाँ से आगे निकलेगा। यही चीज़ यहाँ पर समझाया जा रहा है। अब आगे दिया है हिमालय का सर्वोच्च शिखर। अगर हिमालय के सर्वोच्च शिखर की बात करेंगे तो ये माउंट एवरेस्ट है ना, जिसे चोमोलंगमा है ना। या अब देखिए ये तिब्बत में क्या कहते हैं माउंट एवरेस्ट को, चोमोलंगमा। सागर माथा नेपाल में कहते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही समझ रखा है। अगर भारत के सर्वोच्च शिखर की बात करेंगे तो ये माउंट केटू है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। यह वर्तमान में पीओके का हिस्सा है। मतलब जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसका हिस्सा कौन है, ये गॉडविन ऑस्टिन है। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में और नेपाल की सीमा पर स्थित। देखिए वर्तमान में देखिए ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में है ना। भारत की बात करेंगे तो माउंट केटू है, लेकिन ये पीओके में, मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना। और प्रेजेंट टाइम में भारत की बात करेंगे तो कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में स्थित है। आपको याद रखना है, सिक्किम और नेपाल मतलब भारत और नेपाल के सीमा पर स्थित है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए लघु हिमालय की बात किया जा रहा है। लघु हिमालय को हिमाचल श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसका विस्तार हिमालय के दक्षिण में है। इसकी चौड़ाई 80 से 100 किमी तक है और औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है। इसके ढालों पर कोड़धारी वन और छोटे मोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग मतलब गुलमर्ग या सोनमर्ग कहते हैं। देखिए ये जो हिमालय के छोटे मोटे घास है ना, कश्मीर में इन्हें मर्ग कहा जाता है, जबकि उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार कहते हैं तथा मध्यवर्ती भागों में द्वार या फिर दून कहा जाता है। जैसे देखिए देहरादून है ना, देहरादून आपने नाम सुना, ये है ना। तो अब ये क्वेश्चन भी कई बार बनता है कि जो लघु हिमालय में छोटे मोटे वन और घास के मैदान है उन्हें कश्मीर में क्या कहते हैं, तो इन्हें मर्ग कहते हैं। तो गुलमर्ग सोनमर्ग ये कश्मीर का हिस्सा है। उत्तराखंड में इसे बुग्याल और प्यार कहते हैं और मध्यवर्ती भाग में जब आएंगे तो इसे द्वार या दून कहते हैं। देहरादून ये घास का मैदान के नाम से इसका नाम पड़ा है। विवर्तन की दृष्टि से यह हिमालय प्रायः शांत है। भारत के प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थान शिमला, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग इत्यादि लघु हिमालय के निचले भाग पर अर्थात लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में स्थित है ना। ये चीज हो गया। अब यहाँ पे देखिए लघु हिमालय की बात करेंगे तो इसे कुछ पर्वत श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जैसे पर्वत श्रेणियों की बात करें, जैसे पीर पंजाल श्रेणी है ना, धौलाधर श्रेणी है ना, नागर टिब्बा श्रेणी और महाभारत श्रेणी। तो ये लघु हिमालय के जो 4 श्रेणियां प्रमुख, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, पीर पंजाल, धौलाधर, नागर टिब्बा और महाभारत श्रेणी। इसके बाद यहाँ पर स्टार्ट होता है शिवालिक श्रेणी या फिर इसे बाह्य हिमालय की भी दर्जा दी जाती है। देखिए अगर शिवालिक श्रेणी की बात करेंगे तो यहाँ पे दिया शिवालिक श्रेणी लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण का मतलब इसके नीचे। इसका विस्तार पश्चिम में पंजाब के पोटवार बेसिन से प्रारंभ होकर पूरब में कोसी नदी तक आता है ना। एक चीज आपको कमेंट करके बताना है, कोसी नदी को किसका शोक कहते हैं, जरूर बताइएगा। हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब में यह अत्यधिक चौड़ा है। मतलब जो शिवालिक श्रेणी है हिमाचल प्रदेश और पंजाब में सबसे ज्यादा चौड़ा है, जबकि पूर्व में क्रमशः सकरा होता जाता है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला का नवीनतम भाग है। इसे गोरखपुर के समीप डुंडना श्रेणी तथा पूर्व में चूरिया मुरिया श्रेणी कहा जाता है। देखिए गोरखपुर के समीप ना शिवालिक श्रेणी को डुंडना श्रेणी कहते हैं, जबकि पूरब में चूरिया मुरिया श्रेणी के नाम से जाना जाता है। शिवालिक को अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। देखिए डाफला पहाड़ी, मिरी की पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी ये सब शिवालिक श्रेणी के भाग हैं। और आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पे दिया है शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करने वाली घाटियों को पश्चिम में दून तथा पूरब में द्वार कहते हैं। जैसे देखिए अगर पश्चिम में दून, देहरादून की बात करेंगे है ना, जैसे हरिद्वार की बात करेंगे तो पश्चिम में इसे दून कहते हैं। अब ये क्या है, बस इतना याद रखना है कि शिवालिक को लघु हिमालय से जो अलग करता है वही होता है। देहरादून, हरिद्वार ये सब नाम याद रखना है। आगे यहाँ पर दिया पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो अब पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना है पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं।
दोस्तों अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो आप जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को परचेस करने पर आपको प्रॉपर डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।